हेलो बच्चों, वेलकम टू डीसीसी। आज हमारी इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं जिनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इस मेथड का मतलब क्या होता है इसको हम थोड़ा सा जानेंगे। इसको मैंने कॉपी में पहले से ही लिख रखा है, तो चलिए पढ़ते हैं। Substitution method means putting the value of one variable into the other equation to find the value of the variables। इसका मतलब ये हुआ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे लिए दो इक्वेशंस दे रखी हुई होंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशंस को हम उठा के एक्स या वाई इन दोनों में से किसी एक की वैल्यूज निकालेंगे। मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली है। अब ये जो वैल्यू आई है यही हमारी इक्वेशन थर्ड होगी, तो यही इक्वेशन क्या होगी, एक्स की वैल्यू। अब ये जो एक्स की वैल्यू निकली है ये होगी नकली वैल्यू। इस नकली एक्स की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। पुट करने पे हम जो प्रोसेस करेंगे ना, सवाल सॉल्यूशन का जो प्रोसेस करेंगे उससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगी और वही होगा हमारा रियल आंसर। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। जब हम इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपके सारे डाउट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चले गायब हो जाएंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जब हम इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स हम इक्वल के इस साइड रहने देंगे और बाकी सबको उस साइड भेज देंगे। 14 प्लस का वाई है माइनस का वाई, ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी और यही हमारा एक्स की वैल्यू हो जाएगी नकली वाली। अब इस इक्वेशन को मतलब एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन सेकंड को लिख लेते हैं। इक्वेशन सेकंड है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब एक्स की वैल्यू हमने निकाली 14 माइनस वाई, तो इस एक्स की जगह पे लिखेंगे 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 का 14 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2y इक्वल टू 4, प्लस का 4 इस साइड आके माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। अब माइनस 2y माइनस वाई इक्वल टू 14 में से 4 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। 2 इधर पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 ही आएगा। y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, तो y की वैल्यू 5। अब जो हमें y की वैल्यू मिली है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन थर्ड है, पहले हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। y इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड क्या निकाली थी हमने, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x की वैल्यू निकालना है, तो x ऐसे ही 14 का 14 माइनस y की वैल्यू क्या है 5, यहाँ y 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। x इक्वल टू 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। इस तरह हमें x और y की दोनों ही वैल्यू मिल गई है। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। s माइनस टी इक्वल टू 3, इक्वेशन 1, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये देखो दोस्तों, ये इस फॉर्म में है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन सेकंड को इस फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे लाएंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे आएगा 3 2 जा 6। अब 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर करेंगे, 2 का s में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s हो जाएगा प्लस एज इट इज। अब 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से नीचे करेंगे तो 3 से ऊपर करेंगे, 3 का t में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t इक्वल टू 6। अभी जो 6 है नीचे डिवाइड में यहाँ पे इक्वल टू के साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2s, ये s है नहीं तो 5 समझो, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36 मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अभी हमें इक्वेशन 1 भी पता है, इक्वेशन सेकंड को हमने ऐसे कर लिया। इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, वही s की वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें s x और y की वैल्यू नहीं निकली, क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है s और t है, तो हमें s और t की वैल्यू निकालना पड़ेंगे ना। फ्रॉम इक्वेशन 1,
फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है, एस माइनस टी इक्वल टू 3। हम क्या करेंगे, s की वैल्यू निकाले तो s को इस साइड रहने देंगे इक्वल टू 3, माइनस का t यहाँ आके प्लस का t हो जाएगा। ये हमें s की वैल्यू मिल गई है। अब यही हो गई हमें इक्वेशन 3 और यही हो गई s की वैल्यू। तो हम करेंगे s की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन हमने क्या निकाली, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब s की जगह पे हमें 3 प्लस t रखना है। 2s की वैल्यू है 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब 2 3 जा 6, 2 का t में करेंगे तो प्लस का 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5t, 5t इक्वल टू 36 प्लस का 6 यहाँ पे आके माइनस का 6 हो जाएगा। t इक्वल टू 36 में से 6 माइनस करेंगे तो 30, 5 मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 5 6 जा 30। तो t की वैल्यू में क्या मिल गई, t की वैल्यू मिल गई 5 6 जा 30, t की वैल्यू 6। अब t की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो हमें s की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 3 क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस टी। s का s 3 की वैल्यू 3 का 3 प्लस t की वैल्यू कितनी थी 6, तो 6 s इक्वल टू 6 और 3 9, ये हमारी वैल्यू हो गई और यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3 ये कई बार पूछा गया है और कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। क्यों होते हैं आइए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 है। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब दोस्तों आप जरा इक्वेशन सेकेंड को देखना, यदि हम इसमें से 3 कॉमन निकालें, क्योंकि 9 3 9 है, इसमें से यदि हम 3 कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या आता है, देखना 3 यदि हमने कॉमन निकाल दिया तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3 3 या 9, 3 का y में करेंगे तो 3y, 3 3 या 9, समझ रहे हो ना। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड से जो हमने 3 कॉमन निकाला तो हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये इक्वेशन सेकंड में भी आ रहा है यदि हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो जब ये दोनों सेम आएंगे, सेम का मतलब होता है कि ये दोनों क्या है, यदि मैं आपको बताऊं तो ये दोनों इक्वल हैं। यदि मैं इसको इस तरह से करूं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन v2, c1 अपॉन c2, a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू यदि हम इसी को ले लें तो क्या होगा 9, b1 की वैल्यू -1 है और v2 की वैल्यू -3 है, c1 की वैल्यू 3 है और c2 की वैल्यू 9 है। और यदि हम काटें 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 3 जा 9, माइनस माइनस कैंसर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे भी वही आ रहा ना, मतलब हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल है v1 अपॉन v2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ, इसका मतलब हुआ ये मैनी सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन आ रही है, ये आ रही है कोइंसिडेंट सॉल्यूशन। और जब हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के क्वेश्चन करते हैं। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के क्वेश्चन करते हैं, मैनी सॉल्यूशन के और पैरेलल सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन के सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसका आंसर इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा है, पॉइंट को हम हटा दें, क्योंकि पॉइंट के साथ यदि हम सवाल करेंगे तो ये लेंथी भी हो जाएगा और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट भी हो जाएगी और मजा भी नहीं आएगा सवाल करने में। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे जो पॉइंट है पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाने के बाद कितने जीरो हैं, कितने नंबर हैं, 1 नंबर 10, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। आपको पॉइंट लगाना तो आता ही होगा, जैसे कि मैं लिख दूँ 2.3। अब यहाँ पे मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, तो 1 0 1 10 आ जाएगा। अगर 2 डिजिट होती तो 100 आ जाता, 3 डिजिट होती तो 1000 आ जाता। यहाँ इस तरह से ये पॉइंट हटाते हैं और नीचे जीरो लगाते जाते हैं, है ना। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो 10 से ये दोनों 10 कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये होगा इक्वेशन
फर्स्ट। अब ऐसे हम इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसमें भी हम पॉइंट हटाएंगे, तीनों में पॉइंट हटाने के बाद एक एक नंबर है ना, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। अब इस 10 से इन दोनों को ही काट देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैल्यू आएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन सेकंड, हमें इक्वेशन वन मिल गई, इक्वेशन सेकंड मिल गई। तो हम इसको इक्वेशन वन में से x की नकली वाली वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसे पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो चलो इसको भी हम फटाफट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2x इक्वल टू 13 प्लस का माइनस का 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यही हमारी वैल्यू होगी और यही हमारा इक्वेशन थर्ड होगा। अब इस इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकंड क्या थी, पहले लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड हमने क्या निकाली थी, वो थी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब x की जगह पे हम वही वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह पे लिख देंगे 4 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y अपॉन 2। 2 वन जा 2, 2 जा 4, यहाँ पे ऐसे काट देंगे, प्लस का 5y इक्वल टू 23। ये हमने एज इट इज लिख लिया। इसको हमने काटा तो क्या बचा 2, 2 का 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का y इक्वल टू 23 प्लस का है माइनस का 26 माइनस y इक्वल टू 23 में से 26 माइनस करेंगे तो माइनस 3 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में जो हमने निकाली थी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड क्या थी, इक्वेशन थर्ड थी x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2। x इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी 3, हमने निकाली थी, तो 3 अपॉन में 2। x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 2। x इक्वल टू 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 अपॉन 2। 2 को काट देंगे, 2 वन जा 2 और 2 2 जा 4, x की वैल्यू 2। यही हमारा आंसर है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 प्लस x प्लस √3y इक्वल टू 0। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन सेकेंड है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अभी तक हम क्या कर रहे थे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम y की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए माइनस √y इक्वल टू √3x प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, माइनस √3x। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू √3x अपॉन √8। ये y की वैल्यू हो जाएगी और यही हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। देखो याद रखना, जब हम x और y की वैल्यू नकली वाली अगर इक्वेशन वन से निकालेंगे तो उसे इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, और इक्वेशन सेकंड में से निकालेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, क्योंकि यदि वन से निकाल के हम वन में ही इक्वेशन उसी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। अब ये हमने y की वैल्यू काहे से निकाली, इक्वेशन सेकंड से, तो हम इस वैल्यू को काहे में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। √2x प्लस √3, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमने निकाली थी √3x अपॉन √8।
इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो देखो x क्या है, कॉमन है इन दोनों में, तो हम x कॉमन निकाल लेते हैं। पहले तो हम इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, √2x प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो रूट से रूट कट जाएगा, 3 बाहर जाएगा, 3x अपॉन √8 इक्वल टू 0। अब हम x को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। x को यदि हम कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा √2 प्लस 3 अपॉन √8 इक्वल टू 0। अब x के साथ ये पूरा नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाला नंबर जब इक्वल के साथ जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाता है, तो x इक्वल टू 0 अपॉन √2 प्लस 3 अपॉन √8। अब हम किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, हमारे पास वैल्यू आती है 0। तो x इक्वल टू, इसको हम डिवाइड देंगे 0 में तो 0 ही आएगा। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे हमें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी कर दो, तो हम थर्ड में कर देते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं साइड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, y इक्वल टू √3x अपॉन √8। y इक्वल टू √3x की वैल्यू क्या निकाली, 0 अपॉन √8। y बराबर 0 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और फिर 0 को 8 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो y की वैल्यू भी 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 3x अपॉन 2 माइनस 5/3 इक्वल टू -2, x अपॉन 3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसको हम लिख लेते हैं 3x अपॉन 2 माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस का 2। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन से अनफ्रैक्शन कर लेंगे, मतलब इसको नंबर में लिख लेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से नीचे 3 से ऊपर, 3 3 या 9x माइनस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से नीचे और 2 से ऊपर, 2 5 जा 10y इक्वल टू माइनस का 2। अब मल्टी डिवाइड हो रहा है 6, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x माइनस 10y इक्वल टू -6 2 जा 12। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब इक्वेशन सेकंड को भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। इक्वेशन सेकंड कैसे निकालेंगे, पहले इक्वेशन लिख लो, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेंगे किन नंबरों के बीच में, इन दोनों के नंबरों के बीच में, 6 आ जाएगा। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से नीचे और 2 से ऊपर, 2 का x में करेंगे तो 2x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर में कि 6 आ जाए, 3 से करेंगे 3 का नीचे, 3 का ऊपर, 3 का y में करेंगे तो 3y इक्वल टू 13/6। अब ये 6 देखो यहाँ पे इस तरह से, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे। अब कैंसिल होने पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे नकली वाली, तो लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट को लिख लो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम इसी साइड रहने देंगे, इक्वल टू -12 प्लस का 10y, तो माइनस का 10y प्लस का 10y यहाँ हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 12 प्लस 10y अपॉन 9। अब क्या करेंगे, जो हमारी x की वैल्यू निकली है उसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन सेकंड में, इसको ही हम इक्वेशन थर्ड बोलेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, पहले लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2 का 2, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 12 प्लस 10y अपॉन 9, यहाँ पे प्लस 3y इक्वल टू 13। अब ये कट तो है नहीं रहता, अब इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 12 में, 2 का 10 में। क्या इक्वेशन निकल के आई थी, इक्वेशन आई थी 2 ब्रैकेट में 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये कट तो है नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 12 में 24 प्लस 2 का 10 में 20y प्लस 3y इक्वल टू 13। इसके अपॉन में है 9, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो बन लेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे हमें 9 मिल जाएगा। 9 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 है 1 का ही करेंगे, तो 1 का इसमें करेंगे तो इस पूरे में भी 1 का करेंगे, तो ये 1 का जब इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा 24 प्लस 20y प्लस, अब 1 को 9 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, 9 से नीचे तो 9 से ऊपर, 9 3 जा 27
y इक्वल टू 13। अब ये 9 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 47y इक्वल टू 13 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 9 जा 117। अब हम क्या करेंगे 47। अच्छा दोस्तों, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, यहाँ पे 12 माइनस का है, ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी क्योंकि ये देखो 12 यहाँ माइनस का था तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया। चलो अब करते हैं 47y इक्वल टू 117 माइनस का है, यहाँ पे आगे प्लस का 24 हो जाएगा। अब 47y इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे 7 और 4, 1 कैरी 1 1 2 3 4 1। अब 47 से हम इसको काटेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y, माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन 9। x इक्वल टू 12 माइनस का प्लस 10 y की वैल्यू 3 अपॉन 9। इसको यदि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12 10 उसको मल्टीप्लाई हुआ तो 30 अपॉन 9। अब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस 12 में से हम क्या करेंगे 30 को माइनस करेंगे, तो 30 को 12 में से माइनस करने पे आएगा 18। 18 अपॉन 9, 9 बन 9 9 टू जा 18, तो x की वैल्यू क्या आई 2। यही हमारा आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।